ब्रह्मा की कठिन तपस्या। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा जी, सृष्टि के सर्जक, निरंतर संसार की रचना में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी का रूप अत्यंत दिव्य था और उनकी आंखों से हर दिशा में ज्ञान और रचनात्मकता की किरणें निकलती थीं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया, तो उसे सही मार्ग पर चलाने के लिए उनके हृदय में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि मुझे सच्चे रूप में संसार का पालन और रचनात्मक कार्य करना है, तो मुझे भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। यह विचार आते ही ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे, ताकि उनकी कृपा से उन्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने शरणागत भाव से भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। वह हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर गए, जहां एक गुफा में निवास करते हुए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू किया। उनका संकल्प बहुत दृढ़ था। कभी एक पैर पर खड़े हो जाते, कभी सिर के बल बैठकर ध्यान में खो जाते। भोजन के रूप में उन्होंने केवल जल का सेवन किया और उन्होंने सांस को नियंत्रित कर लिया। यह तपस्या धीरे धीरे बहुत कठिन होती जा रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने मन को पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। उनके इस तप से आकाश भी कांपने लगा था और देवता तथा ऋषिमुनि सभी यह देख रहे थे कि ब्रह्मा जी की तपस्या कितनी कठोर होती जा रही है। दिन महीनों और महीनों वर्षों में बदलने लगे। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का नाम निरंतर जपते हुए कठिन से कठिन यत्न किए। वे केवल शिव के ध्यान में खोए रहते थे और उनका संकल्प कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने शरीर के हर अंग को तपस्या के लिए समर्पित कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले पसीने में भी भस्म की गंध आने लगी। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। एक दिन भगवान शिव, जिनका ध्यान ब्रह्मा की तपस्या पर था, एक पर्वत की कंदराओं से प्रकट हुए। भगवान शिव का रूप अत्यंत भव्य और भयावह था। उनके गले में सर्प लपेटे हुए थे, उनका शरीर चंदन और भस्म से सना हुआ था और उनकी तीसरी आंख तेजस्विता से चमक रही थी। भगवान शिव के प्रकट होते ही आसपास की वायु भी एकदम शांत हो गई। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या को तोड़ा और भगवान शिव के दर्शन के लिए उनके सामने सिर झुका दिया। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुमने मेरी तपस्या में सच्चाई और समर्पण दिखाया है। तुम्हारी कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक सलाह चाहिए। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूं, ताकि मुझे संसार की रचना में और अधिक शक्ति मिल सके। मैं आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहा हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, तुमने मुझे जितनी कठिन तपस्या की है, उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। इस संसार में रचनाकार के रूप में तुम्हारी महिमा अतुलनीय है, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तुम्हारे भीतर एक दोष है, तुम्हारा अहंकार। तुम यह समझने में असमर्थ हो कि एक रचनाकार का कार्य ब्रह्मांड के अनंत चक्र में एक छोटी कड़ी भर होता है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव के शब्दों ने जैसे उनके अंतर्मन को झकझोर दिया था। उन्होंने सिर झुका लिया और भगवान शिव के पैरों में सिर रखते हुए कहा, भगवान, मैं आपके दर्शन से धन्य हूं, कृपया मुझे मेरे दोष को पहचानने की क्षमता दें। भगवान शिव ने धीरे से ब्रह्मा जी को उठाया और कहा, ब्रह्मा, तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है,
परंतु तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मार्ग में बाधक है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी कार्य अकेले नहीं होता। परम ब्रह्मा के बिना किसी भी कार्य की सफलता अधूरी होती है। तुमने संसार की रचना की है, लेकिन तुम्हारी रचना और तुम्हारा कार्य सिर्फ एक भाग है परमात्मा की योजना का। तुम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने के बजाय हमें और संसार के अन्य देवताओं को सम्मान दो। भगवान शिव की ये बातें ब्रह्मा जी के मन में गहरे तक बैठ गईं। उनका आत्मा एक तरह से जागरूक हो गया, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अहंकार को दूर करना सरल नहीं था। भगवान शिव ने उन्हें और अधिक सावधान किया। ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन अब तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम सृष्टि के रचनाकार हो, परंतु तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। यह कहकर भगवान शिव अचानक ओझल हो गए और ब्रह्मा जी को अकेला छोड़ दिया। ब्रह्मा जी अपने दिल में भगवान शिव के शब्दों को गहरे से महसूस कर रहे थे। वे समझ गए थे कि इस रचनात्मक संसार के प्रत्येक पहलू में भगवान शिव की उपस्थिति और शक्ति निहित है। ब्रह्मा जी ने ठान लिया कि वे अब अहंकार को छोड़कर सृष्टि के कार्यों को भगवान शिव के आशीर्वाद से करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम से उन्हें बचने का कोई उपाय है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए उन्हें और भी अधिक ध्यान और साधना की आवश्यकता थी। भगवान शिव के द्वारा दी गई चेतावनी ने ब्रह्मा जी के मन को गहरे तरीके से प्रभावित किया था। भगवान शिव ने उन्हें जो अहंकार से बचने की सलाह दी थी, वह अब ब्रह्मा जी के जीवन का उद्देश्य बन गई थी। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से अहंकार को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। वे यह समझ गए थे कि सृष्टि की रचना में भगवान शिव और अन्य देवताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने कार्यों में केवल एक साधक की तरह कार्य करना चाहिए, न कि सर्वोत्तम रचनाकार के रूप में। भगवान शिव की उपस्थिति के बाद ब्रह्मा जी ने फिर से तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया, लेकिन अब उनका ध्यान और साधना भगवान शिव की इच्छा के अनुरूप थी। उनका तप अब पहले से भी अधिक गहरा और शुद्ध था। वे हर दिन शिव के 108 नामों का जाप करते और अपने मन, वचन और क्रिया को केवल भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर देते। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके आसपास का वातावरण भी एक शांति और समर्पण से भर गया। हालांकि ब्रह्मा जी का मन कभी कभी पुराने अहंकार के मार्ग पर लौटने की कोशिश करता, लेकिन भगवान शिव की दी गई शिक्षा ने उन्हें समय समय पर सतर्क किया। भगवान शिव की चेतावनी उनके हृदय में गूंजती रहती। यह तपस्या अब उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुकी थी। एक दिन ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे कि अचानक उनके समक्ष एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से एक दिव्य ज्योति का स्तंभ गिरा और उसकी भीषण आभा ने ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। वह स्तंभ अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय था। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस स्तंभ में कोई भी अंत या शिखर नहीं था। यह दिव्य स्तंभ बहुत समय तक उनके सामने खड़ा रहा और उसकी भव्यता ने ब्रह्मा जी को चमत्कृत कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा, क्या यह भगवान शिव का रूप है? यह स्तंभ तो अनंत प्रतीत हो रहा है। इसका कोई सिरा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। वे स्तंभ के चारों ओर घूमे, लेकिन उसे छूने का प्रयास करने से भी वह नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या में और भी गहरे जाकर भगवान शिव से इस दिव्य स्तंभ के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। उस दिव्य स्तंभ के सम्मुख ब्रह्मा जी ने एक और तपस्या शुरू की। वे बिना रुके और बिना विचलित हुए उसी स्तंभ के सामने बैठ गए। वे गहरी एकाग्रता से शिव के ध्यान में समाहित हो गए। उनका यह ध्यान इतना गहरा हो गया कि वे पूरी तरह से उस दिव्य स्तंभ में लीन हो गए। उनके मन में केवल भगवान शिव का रूप और शिव का नाम था। वे जानना चाहते थे कि यह स्तंभ क्यों प्रकट हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है।
अचानक भगवान शिव की गूंजती हुई आवाज आकाश में गूंजी, ब्रह्मा, तुमने जिस स्तंभ के दर्शन किए हैं वह लिंग है। यह लिंग मेरे अनंत रूप का प्रतीक है। यह लिंग तुम्हारे अहंकार को तोड़ने और तुम्हें यह समझाने के लिए प्रकट हुआ है कि मैं अनंत हूँ। मैं कहीं से भी उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, नहीं कोई मुझसे बड़ा है। मैं सर्वव्यापी हूँ और सब कुछ मेरी इच्छाओं से ही चलता है। भगवान शिव की ये वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में समा गई। वह समझ गए कि भगवान शिव ने उन्हें यह दिव्य लिंग दिखाकर यह संदेश दिया था कि वे स्वयं को सर्वोत्तम समझने का कोई अधिकार नहीं रखते। शिव के अनंत रूप के सामने सभी रचनाकारों और देवताओं का अस्तित्व नगण्य है। ब्रह्मा जी ने अपने सभी कर्तव्यों को अब भगवान शिव के प्रति समर्पित कर दिया। लेकिन इस समर्पण के साथ साथ एक कठिन परीक्षा भी उनके सामने थी। एक दिन ब्रह्मा जी के सामने एक और चुनौती आई। भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। उन्हें एक यज्ञ की रचना करनी थी जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया था। ब्रह्मा जी ने खुशी खुशी इस कार्य को स्वीकार किया और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। यज्ञ के समय भगवान शिव भी स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगा दिया था। लेकिन यज्ञ के बीच में अचानक ब्रह्मा जी को एक अन्य संकट का सामना करना पड़ा। यज्ञ के दौरान एक पवित्र आहुति देने के लिए उन्होंने अपनी हाथ की अंगुली को यज्ञकुंड में डाल दिया। इस क्रिया से यज्ञ में अशुद्धि आई और यज्ञ का कार्य विकृत हो गया। भगवान शिव ने तुरंत ब्रह्मा जी को देखा और समझाया, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या और समर्पण अवश्य महान हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई यह क्रिया गलत है। तुम्हें हमेशा यह समझना होगा कि तुम्हारा कार्य केवल एक भाग है। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो और कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के शब्दों ने ब्रह्मा जी के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए यज्ञ को पुनः शुद्ध किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सही मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य का आत्मज्ञान होना आवश्यक है। तुम अब और अधिक सशक्त हो क्योंकि तुमने अपने अहंकार को पहचान लिया है और उसे छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद को ग्रहण किया और फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। उनका विश्वास अब और मजबूत हो गया था। वे समझ गए थे कि उनकी रचनात्मकता और कार्यों में भगवान शिव की अनंत शक्ति का आशीर्वाद होना चाहिए और वे अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़कर केवल भगवान शिव की सेवा में समर्पित थे। भगवान शिव से मिले आशीर्वाद और उनके उपदेशों के बाद ब्रह्मा जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब उनका उद्देश्य केवल अपनी सृष्टि की रचना नहीं था, बल्कि उन्होंने सच्चे भाव से अपने अहंकार को छोड़कर भगवान शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। वे समझ गए थे कि सृष्टि की रचना और सभी कार्य केवल भगवान शिव की महिमा से ही संभव हैं और वे अब अपना कार्य भगवान शिव की इच्छाओं के अनुसार करने लगे थे। ब्रह्मा जी का जीवन एक नई दिशा में मोड़ चुका था। उन्होंने अब अपने हर कार्य में भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन को प्राथमिकता दी। वे दिनरात भगवान शिव के ध्यान में डूबे रहते और उनकी भक्ति में अपने समय का अधिकांश भाग व्यतीत करते थे। हर यज्ञ, हर रचनात्मक कार्य, हर ध्यान और साधना अब केवल भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए थी। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे कि अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज आई, ब्रह्मा, तुम्हें एक महान कार्य सौंपा जाएगा जो तुम्हारी तपस्या और ज्ञान का परीक्षण करेगा। यह वाणी भगवान शिव की ही थी और ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर ध्यान केंद्रित किया। भगवान शिव ने कहा,
तुमने पहले अपने अहंकार को छोड़कर सही मार्ग अपनाया है, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे ज्ञान और संकल्प को परखने के लिए होगी। तुम्हें संसार की सृष्टि में एक नई चुनौती का सामना करना होगा, और इस बार तुम्हें अपने आत्मविश्वास और भक्ति से काम लेना होगा। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं उसे श्रद्धा और समर्पण से करूँगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को एक दिव्य पुस्तक दी और कहा, यह पुस्तक तुम्हें सभी रहस्यों और ज्ञान का मार्गदर्शन देगी। इसे सहेज कर रखना, क्योंकि यह तुम्हारी सहायता करेगी। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ वह दिव्य पुस्तक ग्रहण की और ध्यानपूर्वक उसे पढ़ने लगे। पुस्तक में सृष्टि के विभिन्न रहस्यों और जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों का विवरण था। इसमें बताया गया था कि संसार का हर जीव और तत्व कैसे एक दूसरे से संबंधित है और उसे संतुलन में बनाए रखने के लिए भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी को पुस्तक से मिले ज्ञान ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि की हर कड़ी में भगवान शिव की उपस्थिति आवश्यक है। उनके बिना कोई भी रचनात्मक कार्य अधूरा होता है। भगवान शिव ने यह स्पष्ट किया था कि उनकी शक्ति ही सृष्टि के संचालन का मूल है और उसी शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी को अपनी रचनाओं को सही दिशा में ले जाना था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के मार्गदर्शन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण यज्ञ की योजना बनाई। यह यज्ञ सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए था, ताकि पृथ्वी, आकाश, जल और सभी 5 तत्व सही रूप में कार्य करते रहें। यह यज्ञ सभी देवताओं और ऋषियों के लिए एक महासंस्कार था, जिसमें सभी के योगदान की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। यज्ञ के दिन जब सभी देवता और ऋषि उपस्थित हुए, ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया और यज्ञ के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। यज्ञ में भगवान शिव की पूजा और आहुति दी जा रही थी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की प्रक्रिया को बड़ी श्रद्धा और समर्पण से प्रारंभ किया, लेकिन यज्ञ के मध्य में एक असाधारण घटना घटी। यज्ञ के बीच में अचानक आकाश से एक भयंकर तूफान आया और सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया। यज्ञ के सामान उड़ा, आहुति समाप्त हो गई और देवता तथा ऋषि डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। ब्रह्मा जी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भगवान शिव को स्मरण किया और उनकी शरण में गए। भगवान शिव का रूप फिर से प्रकट हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी रचनाओं में अब भी एक गहरी कमी है। तुमने यज्ञ तो शुरू किया, लेकिन उसकी सही प्रक्रिया और उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया। इस तूफान का कारण तुम्हारे मन के भीतर अभी भी एक छुपा हुआ अहंकार है, जो सृष्टि के कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न करता है। भगवान शिव के शब्दों ने ब्रह्मा जी के मन में एक और गहरी क्रांति पैदा कर दी। वे समझ गए थे कि भले ही उन्होंने अहंकार को समाप्त करने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं अभी भी उसका प्रभाव बचा हुआ था। इस चेतावनी के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से एक और शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मुझे यह समझ में आ रहा है कि मैं अभी तक पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा सका हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुमने अब तक कई बातें सीखी हैं, लेकिन तुम्हें अपनी रचनाओं में एक और महत्वपूर्ण तत्व को समर्पित करना होगा, वह है समर्पण और निःस्वार्थ सेवा। केवल तब तुम अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त करोगे। इस ज्ञान के साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से भगवान शिव की इच्छाओं के अनुसार कार्य किया। उन्होंने अहंकार और स्वार्थ को अपने मन से निकाल दिया और यज्ञ को निष्कलंक और पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न किया। यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होने पर
भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी के समर्पण को सराहा। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुमने अब सच्चे अर्थ में समर्पण और निस्वार्थ सेवा को अपनाया है। तुम्हारी रचनाओं में अब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव रहेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और समझ लिया कि सृष्टि की रचना और संचालन केवल भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। उन्होंने अपने मन में पूरी तरह से भगवान शिव को स्वीकार कर लिया और सृष्टि के संचालन में उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्राप्त मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बाद अपनी तपस्या और साधना में और अधिक गहराई से लगने का निश्चय किया। उनके हृदय में एक ठान लिया था कि वे अब अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान शिव के आदेशों और उनकी इच्छाओं के अनुसार करेंगे। वे पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे और उनकी सृष्टि की रचना अब केवल भगवान शिव की महिमा का प्रतीक बन चुकी थी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बहुत कुछ सिखाया था और अब ब्रह्मा जी के मन में एक सवाल था। भगवान शिव ने उन्हें कई बार यह समझाया था कि सृष्टि का संचालन केवल उनके आशीर्वाद से ही संभव है, लेकिन ब्रह्मा जी यह सोचते थे कि क्या उनकी शक्ति और रचनात्मकता को कभी भी किसी से चुनौती दी जा सकती है? क्या किसी और को वे अपनी रचनाओं में शामिल कर सकते थे? यह सवाल उनके मन में उठता रहा और इसका उत्तर पाने के लिए उन्होंने फिर से ध्यान और तपस्या में लीन होने का निश्चय किया। एक दिन ब्रह्मा जी गहरी साधना में मग्न थे कि अचानक भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव का रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनकी तीसरी आंख से जो तेज निकल रहा था वह सब कुछ रोशन कर रहा था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, ब्रह्मा, तुम्हारा समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन अब तुम्हें एक और गंभीर परीक्षा का सामना करना होगा। तुम्हारे मन में जो सवाल उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर तुम्हें जानने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और कहा, भगवान, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुम एक महान रचनाकार हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो शंका है वह तुम्हारे सृजनात्मक कार्यों में बाधक बन सकती है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि सृष्टि की रचना का कार्य अकेले तुमसे नहीं हो सकता। इसमें कई शक्तियों का योगदान होता है और तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने ध्यानपूर्वक भगवान शिव की बातों को सुना और उनकी बातों को गहराई से समझा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बताया, तुमने अपनी रचनाओं में कई देवी देवताओं और तत्वों का निर्माण किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सृष्टि में प्रत्येक तत्व और हर जीव का एक विशेष उद्देश्य है और यह सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं यह समझता हूं कि सृष्टि में सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या मैं अपनी रचनाओं में अकेला नहीं हूं? भगवान शिव मुस्कराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो ब्रह्मा। सृष्टि के सभी कार्यों में मेरी, विष्णु की और शिव की शक्ति समाहित है। यही कारण है कि मैं और मेरे अन्य रूप सृष्टि के संचालन में सहभागी हैं। यह त्रिमूर्ति का कार्य है और तुम्हारी रचनाओं में हर तत्व का योगदान है। भगवान शिव के शब्दों ने ब्रह्मा जी के मन में एक गहरी हलचल पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कभी भी पूरी तरह से त्रिमूर्ति के महत्व को नहीं समझा था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, तुम्हारी रचनाओं में विष्णु की संकल्पना और शंकर की विनाशक शक्ति का होना आवश्यक है। इन तीनों शक्तियों का संतुलन ही इस ब्रह्मांड का स्थायित्व बनाए रखता है। अगर तुम अकेले ही सब कुछ करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। भगवान शिव के इन शब्दों ने ब्रह्मा जी के मन में एक नई जागृति को जन्म दिया। वे समझ गए थे कि सृष्टि का पालन, रचनात्मकता और विनाश एक साथ जुड़े हुए हैं और इन तीनों का सहयोग ही सृष्टि का निर्माण करता है।
भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को एक और चेतावनी दी। तुम्हारे भीतर एक और दोष है जो तुम्हारी रचनाओं में विघ्न डालता है। वह है घमंड। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी रचनाएं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं और तुम केवल एक साधन हो। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बातें ध्यान से सुनी और समझा। वे जानते थे कि उन्हें अपने घमंड को छोड़कर और भी अधिक विनम्रता से कार्य करना होगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान, आपकी उपदेशों को मैंने आत्मसात कर लिया है। मैं अब सच्चे अर्थ में समर्पण के साथ कार्य करूंगा और कभी भी अपने घमंड को नहीं पनपने दूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो ब्रह्मा। तुम्हारी रचनाओं में जो संतुलन है वह तुम्हारे समर्पण और निष्कलंक सेवा के कारण है। तुम्हारे मन में अब कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तुम सृष्टि के निर्माता हो, लेकिन तुम यह जान लो कि तुम्हारी रचनाएं तुम्हारी महिमा नहीं, बल्कि सृष्टि के परम उद्देश्य को पूरा करने का एक साधन हैं। भगवान शिव के उपदेशों के बाद ब्रह्मा जी ने और भी अधिक निष्ठा और श्रद्धा से कार्य करना शुरू किया। उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की त्रिमूर्ति का महत्व पूरी तरह से समझ लिया और अब अपने कार्यों में उनका मार्गदर्शन लेते हुए सृष्टि की रचना को शुद्धता और संतुलन के साथ आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और वे अब सच्चे अर्थ में सृष्टि के रचनाकार बन गए थे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी रचनाओं में अब एक नया आयाम आया है। सभी तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और संसार में शांति और संतुलन स्थापित हो चुका था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनके उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की निष्ठा और समर्पण को देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, अब तुम सच्चे अर्थ में सृष्टि के रचनाकार हो। तुम्हारे कार्य अब संतुलन और सत्य के साथ चलेंगे। यह तुम्हारे समर्पण और मेरी कृपा का परिणाम है। ब्रह्मा जी के जीवन में हर दिन एक नई सीख और नई दिशा लेकर आता था। भगवान शिव के उपदेशों से उन्होंने सृष्टि की रचना में संतुलन और शुद्धता को स्थापित किया था, लेकिन अब उन्हें एक और चुनौती का सामना करना था। उन्होंने अपने अहंकार को समाप्त किया, भगवान शिव और विष्णु की शक्ति को समझा और सृष्टि के रचनाकार के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार किया। परंतु अब उनका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात पर था, सृष्टि के संकटों से बचने के लिए स्थायी समाधान क्या हो सकता है। भगवान शिव के मार्गदर्शन से उनके जीवन में सुधार आया था, लेकिन सृष्टि में कोई न कोई संकट हमेशा बना रहता था। समय के साथ ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जब तक सृष्टि में समर्पण, संतुलन और विनाश की शक्ति का सही संयोजन नहीं होगा, तब तक ये संकट हमेशा बने रहेंगे। उनका मन अब कुछ और बड़ा समझने की ओर प्रेरित हो रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी अपने ध्यान में पूरी तरह लीन थे कि भगवान शिव पुनः उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव का रूप अति दिव्य था और उनकी तीसरी आंख से निकलती हुई किरणों से ब्रह्मा जी के समस्त संदेहों और शंकाओं का नाश हो गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारा समर्पण और तपस्या अब पूर्ण हो चुका है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सृष्टि के संकटों का समाधान केवल तुम्हारी रचनाओं से नहीं, बल्कि समर्पण, विनाश और पालन की त्रिमूर्ति की शक्ति से ही हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शब्दों को आत्मसात किया और कहा, भगवान, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। कृपया मुझे यह बताएं कि मैं सृष्टि के संकटों से छुटकारा कैसे दिला सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सृष्टि में कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। यह केवल अपनी स्थिति और उद्देश्य के अनुसार बदलता रहता है। परंतु जब तक तुम त्रिमूर्ति के सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं समझोगे, तुम्हारी रचनाएं अस्थिर रह सकती हैं।
ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से और अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए पूछा, भगवान कृपया मुझे त्रिमूर्ति के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताएं ताकि मैं इस संकट को सुलझा सकूं। भगवान शिव ने कहा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, यह तीन शक्तियां सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। ब्रह्मा सृष्टि के सृजन के लिए जिम्मेदार हैं, विष्णु पालन के लिए और महेश, शिव, विनाश के लिए। ये तीनों शक्तियां अलग अलग कार्यों में लगी हुई हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना। जब इन शक्तियों का संतुलन बिगड़ता है तो संकट उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उन्हें अब यह स्पष्ट हो गया कि सृष्टि के संकट केवल भगवान शिव और विष्णु के साथ उनके सहकार्य से हल हो सकते थे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, जब त्रिमूर्ति का संतुलन बिगड़ता है तो हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, जब त्रिमूर्ति का संतुलन बिगड़ता है तब भगवान विष्णु का अवतार होता है। जब संसार में अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं और राक्षसों और असुरों का संहार करते हैं। साथ ही जब सृष्टि का पालन समाप्त हो जाता है और कोई नकारात्मक शक्ति सृष्टि के संतुलन को तोड़ देती है, तब मुझे शिव अवतार लेना पड़ता है। मेरी भूमिका तब विनाश की होती है ताकि सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित किया जा सके। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बातों को समझते हुए कहा, भगवान, मैं समझता हूं कि सृष्टि में स्थिरता बनाए रखने के लिए त्रिमूर्ति का संतुलन आवश्यक है। जब तक हम इन तीन शक्तियों को एकजुट नहीं करेंगे तब तक संकटों का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, ब्रह्मा, तुम अब सृष्टि के संतुलन को समझ चुके हो। तुम्हारी रचनाओं में अब सृष्टि की समग्रता होगी। तुम्हारा अहंकार और स्वार्थ समाप्त हो चुका है और तुम अब त्रिमूर्ति की शक्ति को समझते हुए अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाओगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और एक नए उत्साह और विश्वास के साथ अपनी तपस्या और रचनाओं में जुट गए। अब उनका लक्ष्य केवल सृष्टि की रचना करना नहीं था, बल्कि उन्हें सृष्टि के सभी तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करना था। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने अब अपनी रचनाओं में सभी शक्तियों को समाहित करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और जीवों को आमंत्रित किया। इस यज्ञ का उद्देश्य सृष्टि में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना था। यज्ञ के दौरान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और विष्णु की पूजा की और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर यज्ञ में भाग लिया और भगवान शिव ने भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। यह दृश्य सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और विष्णु को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। इस यज्ञ ने सृष्टि में एक नए आह्वान को जन्म दिया और सभी संकटों का समाधान हुआ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्रह्मा, तुमने सच्चे समर्पण और विनम्रता से अपनी रचनाओं में त्रिमूर्ति के सिद्धांतों को लागू किया है। अब सृष्टि में कोई भी संकट नहीं आएगा क्योंकि तुमने संतुलन स्थापित कर लिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनकी रचनाएं अब केवल एक कार्य नहीं, बल्कि भगवान शिव, विष्णु और उनके आशीर्वाद का प्रतीक बन गई थीं। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या और भगवान शिव के उपदेशों से उनके जीवन में एक नई दिशा आई। उन्होंने अपनी रचनाओं को भगवान शिव और विष्णु के साथ मिलकर चलाने का संकल्प लिया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। अब उनकी रचनाएं केवल ब्रह्मा की नहीं, बल्कि त्रिमूर्ति के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से संचालित हो रही थीं। ब्रह्मा जी ने जिस उद्देश्य को लेकर तपस्या की थी, वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका था।
लेकिन उनका जीवन एक और महत्वपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ने वाला था। समय के साथ ब्रह्मा जी ने अपनी रचनाओं को और भी बेहतर बनाया और सृष्टि के प्रत्येक अंग को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने हर तत्व, हर जीव और हर प्रक्रिया को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए जीवन को संतुलित किया। अब सृष्टि में समृद्धि और शांति थी, लेकिन एक नया प्रश्न ब्रह्मा जी के मन में उठने लगा। क्या यही अंतिम लक्ष्य था? क्या सृष्टि के सभी संकटों का समाधान हो चुका था, या कुछ और था जो उन्हें जानने की आवश्यकता थी? इसी सोच में एक दिन ब्रह्मा जी पुनः भगवान शिव से मिलने के लिए गए। भगवान शिव के दिव्य रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने सृष्टि के सभी तत्वों को संतुलित करने का प्रयास किया है। अब मैं जानता हूं कि त्रिमूर्ति का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। लेकिन क्या मेरे कार्यों के बाद अब कोई अन्य संकट सृष्टि के लिए हो सकता है? क्या मुझे और अधिक सीखने की आवश्यकता है? भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मन की बातों को समझते हुए कहा, ब्रह्मा, तुमने सृष्टि के संतुलन को स्थापित किया है, लेकिन सृष्टि की महिमा केवल तुम्हारी रचनाओं में नहीं, बल्कि हर जीव की आत्मा में है। जब तक तुम आत्मा के सत्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम पूरी तरह से सृष्टि के उद्देश्य को समझ नहीं पाओगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें समझने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, भगवान, आप कह रहे हैं कि आत्मा का सत्य जानने से मैं सृष्टि के उद्देश्य को समझ सकूंगा। कृपया मुझे इस सत्य के बारे में और अधिक बताएं। भगवान शिव ने कहा, आत्मा का सत्य यह है कि हर जीव का अस्तित्व मेरे और विष्णु के द्वारा संतुलित किया जाता है। तुमने सृष्टि में जो भी रचनाएं की हैं, वे केवल शारीरिक रूप से ही प्रकट होती हैं, लेकिन उनके भीतर आत्मा का सत्य समाहित होता है। आत्मा के सत्य को जानने का मतलब है कि तुम्हें समझना होगा कि सृष्टि के हर तत्व का जीवन में एक उद्देश्य होता है। तुम जितना ज्यादा आत्मा के सत्य को जानोगे, उतना ही ज्यादा तुम अपने कार्यों को सही रूप से मार्गदर्शित कर सकोगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की बातें समझी और उनके मार्गदर्शन में एक नई दिशा पाई। भगवान शिव ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, सृष्टि के सभी संकटों का समाधान केवल इस सत्य को जानने में है। जब तक तुम आत्मा की शुद्धता और सत्य को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी रचनाएं अधूरी रहेंगी। आत्मा का सत्य ही परमात्मा से जुड़ा है, और यही सत्य तुम्हारे हर कार्य में परिलक्षित होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के उपदेशों को गहरे रूप में स्वीकार किया और उनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। अब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने सृष्टि के संचालन में जो भूमिका निभाई थी, वह केवल बाहरी रूप से थी, लेकिन उसकी वास्तविकता, उसका उद्देश्य और उसकी परम शुद्धता आत्मा के स्तर पर स्थित थी। वे अब आत्मा के सत्य को जानने के लिए और गहरे ध्यान में डूबने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक बड़ी तपस्या शुरू की। यह तपस्या आत्मा के सत्य को जानने और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए थी। ब्रह्मा जी ने दिन-रात ध्यान और साधना में समय बिताना शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि आकाश में हलचल मच गई और सारे देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर प्रभावित होने लगे। सभी ने ब्रह्मा जी के तपस्वी रूप को देखा और उनके समर्पण को सराहा। तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से समाप्त किया और आत्मा के शुद्ध सत्य की खोज में लगे रहे। वे अब आत्मा के परम सत्य को समझने के मार्ग पर अग्रसर थे। एक दिन जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई, तब भगवान शिव पुनः उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव के रूप में एक दिव्य आभा थी और उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, तुमने आत्मा के सत्य को जानने का प्रयास किया और अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। तुमने जो तपस्या की है,
वह अब पूर्ण हो गई है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सृष्टि के हर तत्व में परमात्मा की उपस्थिति है और हर जीव का उद्देश्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की ओर श्रद्धा से देखा और कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि सृष्टि का उद्देश्य केवल रचना करना नहीं, बल्कि हर जीव में परमात्मा की शक्ति को पहचानना और उस शक्ति से जुड़ना है। आत्मा का सत्य वही है जो आप कह रहे हैं। मैं अब पूरी तरह से समर्पित हूँ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सृष्टि के प्रत्येक तत्व को समझा है और अब तुम सच्चे रचनाकार हो। तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें आत्मा के सत्य का ज्ञान दिया है। अब तुम्हारी रचनाएं पूरी तरह से परमात्मा के उद्देश्य को पूरा करने वाली होंगी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को एक दिव्य पुस्तक दी, जिसमें सृष्टि के सभी रहस्यों और आत्मा के सत्य का वर्णन था। भगवान शिव ने कहा, यह पुस्तक तुम्हारे ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत बनेगी। इसे सहेज कर रखना, क्योंकि यह तुम्हारे कार्यों में निरंतर तुम्हारी सहायता करेगी। अब ब्रह्मा जी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने आत्मा के सत्य को जान लिया था और सृष्टि में हर तत्व के उद्देश्य को समझा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने अब अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी और परम सत्य के अनुरूप बना दिया। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या का अंत हो चुका था और वे अब सृष्टि के वास्तविक रचनाकार बन चुके थे, जिनकी रचनाएं न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी पूरी थीं। भगवान शिव के आशीर्वाद से सृष्टि में संतुलन और शांति का एक नया युग प्रारंभ हुआ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।